एक तरफ हम लोग डालेंगे झील और दूसरी तरफ डालेंगे राज। ठीक है, एक तरफ झील दूसरी तरफ राज। पहली झील है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील बताइए कहाँ है? डाल सकते हो लोग डालें। तो वेम्बनाड झील जो है कहाँ पे बताइए? एक भी आंसर सही नहीं मिलेगा जो आंसर आपने दिए वो। वेम्बनाड झील है वो कहाँ है? केरल में है। और कैसे याद करें? बताइए कैसे याद करें? तो ये यहाँ पे मान लो नाद है, क्या है? नाद में जानते हो सब लोग क्या बनाया जाता है? जानवर के लिए भोजन बनाया जाता है कि नहीं? तो हम लोग याद कर लेंगे कि करेला भी किसमें बनाया जाता है? नान। केरल को हमने करेला कर लिया, करेला भी नान बनाया जाता है। तो नान जैसे आप पढ़ोगे वैसे आपको याद आना चाहिए केरल। करेला कहाँ बनाते हैं हम लोग? नान। भगवाना में नहीं, कहाँ बनाते हैं? नान में। दूसरा है आपका लोककटक झील। लोककटक झील कहाँ है? किसी को अगर जानकारी हो तो बताए। ठीक है, यहाँ इसको याद करने के लिए आपका लिखा है लोककटक। ठीक है, लोककटक। तो लोककटक को हम थोड़ा लो पढ़ लें। ठीक है, क्या पढ़ लें? लो। तो लोग जो हैं टकटकी लगाएं, किस पे लगाएं? मड़ी पे। लोग टकटकी लगाएं, किस पे लगाएं? मड़ी पे। मड़ी तो सब लोग जानते हो। अगला है आपका पुलिकट झील। बताओ पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक, जैसे आपने कॉल किया, किसी से फोन किया, साहब मिल जाओ, क्या किया? साहब मिल जाओ। तो उसने उत्तर दिया आपको जो हमारे गांव की पुलिया है, क्या है? पुलिया कटी गई तो हम मिले कैसे? तो पुलिया सुधरवाओ तब हम मिले। पुलिया सुधरवाओ तब हम मिले। तो आपका हो गया पुलिकट झील जो है आपकी तमिलनाडु, और लोककटक झील हो गई आपकी मणिपुर में, झील हो गई आपकी केरल में। लोनार झील बताइए। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील आपकी है महाराष्ट्र में। ठीक, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, लोनार झील है, और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें? इसको याद करने के लिए एक शब्द लिखा है राष्ट्र। क्या लिखा है? राष्ट्र से हमने कल भी सीखा था, आज भी सीखेंगे। तो नार जो है क्या लिखा है? नार जो है राष्ट्र के लिए ज्वाला है। कैसे याद करेंगे? ये देखो लिखा है नार। ठीक, नार जो है राष्ट्र के लिए क्या है? ज्वाला है। नार को हम नारी समझे, नारी। ठीक है, नर और नारी होते हैं, तो नार जो है राष्ट्र के लिए क्या है? ज्वाला है। ठीक, तो लोनार झील है महाराष्ट्र में है, और ज्वालामुखी के लिए झील बनी है। अगला है आपका गोविंद सागर। गोविंद सागर गोविंद सागर जो है वो आपकी कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, ये जो पंजाब में है ये आपकी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक, यहाँ पे जैसे कृत्रिम झील पूछता है आपको तो आप बता देंगे गोविंद सागर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है जॉब। क्या लिखा है? तो जॉब जो है हम लोग किससे मांगते हैं? गोविंद भगवान। सभी जगह गोविंद भगवान हमें जॉब देते हैं, गोविंद भगवान हमें जॉब देते हैं। कैसे याद हो जाएगा आपका? जॉब गोविंद से हमने मांगी, भगवान से मांगी, तो गोविंद सागर है आपका काम हो गया। पंजाब में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और लोनार झील ज्वालामुखी के उद्गार से बनी झील है, महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। लोककटक झील
मणिपुर में है। वेम्बनाड झील केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। अगली है चिल्का झील, उड़ीसा। बिल्कुल सही। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। इसको तो यानी चिल्का को चिड़िया बना लेता है वो है, और उड़ीसा को उड़ी, तो चिड़िया उड़ी चिड़िया है, उड़ने का काम करती है, तो चिल्का झील उड़ीसा। सूरज कुंड, और बताइए सूरज कुंड। सूरज कुंड, और एक आप ये ब्रह्म सरोवर, बताइए कहाँ की है जी? हरियाणा में जिले हैं जी। ठीक है, अब देखो इसको याद करने के लिए, देखो ब्रह्मा भी हरि है, सूरज भगवान भी हरि है? तो इन्हें बिल्कुल याद कर लेंगे। ब्रह्मा भी हरि, सूरज भी हरि, भगवान। ब्रह्मा हरि मन हरियाणा, ठीक। सूरज कुंड हरियाणा, सूरज कुंड हरियाणा। जैसे हम पूछे, आप बताओ लोकटक झील, लोकटक की कहाँ लगाए थे? मणिपुर। अगली झील है आपकी डल झील। बताइए डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। इसको याद, जैसे मान लो डल माने डली हुई और गिरी हुई है, डली हुई चीज बहुत देर तक डली रही, जैसे मान लो आप आम का बीज ले लो, किसी का बीज ले लो, डली हुई चीज कैसे क्या हो गई? जम गई। तो डली हुई चीज जम गई, तो डल झील जम्मू कश्मीर। इसको हम एक बार फिर देख रहे हैं। देखो यहाँ से सीखा था, नाम ने क्या बनाया था? करीला। तो आपका पिंडल हो गया था वेम्बनाड झील केरल। ठीक है, फिर लोग टकटकी लगाए थे, किसके टकटकी लगाए थे? मणिपुर, यानी तो लोग टकटकी हो गई आपकी मणिपुर। ठीक है, फिर कोलिया कटी लगी थी, कहाँ मिली? ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, चिड़िया उड़ी, तो चिल्का झील हो गई आपकी उड़ीसा। ठीक है, नाग के लिए कैसी है? ज्वालामुखी। ठीक है, झील हो गई आपकी महाराष्ट्र। गोविंद सागर झील क्या है? तो गोविंद भगवान से लोग क्या मांग रहे थे? ठीक, तो पंजाब में ये होगी आपकी गोविंद सागर। उसके बाद सूरज, सूरज को लोग भगवान मानते कि नहीं? सूरज हरि, ब्रह्मा भी हरि भगवान ही है, तो आपको सूरज हरियाणा हो गया, ब्रह्म सरोवर भी हो गया आपकी हरियाणा। ठीक, डल झील आई क्या हो गई थी? जम गई थी। तो डल झील आपकी कहाँ हो गई? जम्मू कश्मीर। बुलर झील बताइए। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब बुलर झील है। ठीक है, बुलर को लोग ऊन से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? ऊन से। ठीक है, ऊन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? ऊन का प्रयोग हम लोग सर्दी में करते हैं। कब करते हैं? सर्दी करते हैं। तो सर्दी कहाँ पे? मानो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो बुलर झील आपकी हो गई जम्मू कश्मीर। अरे बच्चों, राक्षस के लिए नहीं, क्या लिखा है? अरे बच्चों, राक्षस के लिए नहीं, देवता के लिए 7 माला लाओ। क्या लिखा है? तो जो पंचपोखरी है, क्या है? पंचपोखरी है, ये आपकी कहाँ पे है? उत्तराखंड। पंचपोखरी झील जो है वो आपकी कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, बिल्कुल पहला शब्द सीखना है सब लोगों को। पंचपोखरी झील कहाँ है? उत्तराखंड है। और ये ऐसी झील है, ये सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील है। ठीक है, कहाँ पर है? ये पंचपोखरी है, तो ऊंचाई के लिए आप याद रखेंगे, जैसे गांव में पंचायत और 5 लोग होते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? सबसे ऊपर बैठते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको सीख जाएंगे कि पंचपोखरी झील है, ये भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक, ऊंचे अवस्थित झील है। और ये झील आपकी कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बाद राकस ताल झील, कौन सी एक झील है? राकस ताल झील। बताइए ये कहाँ पे है? हो गई।
और एक आपकी है देवताल झील। कौन सी है? देवताल झील कहाँ है? राजस्थान। हाँ, देवताल झील कहाँ होगी आपकी? उत्तराखंड। ठीक, एक सातताल झील होती है, ये कहाँ पे आपकी? उत्तराखंड। ठीक है, एक मालाताल झील होती है, ये कहाँ पे है आपकी? उत्तराखंड। ठीक है, ये एक और ट्रिक होती है ताल वाली। कौन सी वाली? ताल अगर लगी है किसी चीज में तो वो किसमें जाते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो जो पोखरिया होती है वो छोटा ताली होती है, पोखरिया छोटा ताली मान लो। तो पंच पोखरी आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। पंच जो है कहाँ बैठते हैं? सबसे ऊपर। तो सबसे ऊंची अवस्थित झील है राकसताल, देवताल, सातताल और मालाताल। इसके लिए हमें ये वाली लाइन याद करनी पड़ी। अरे पंचो राक्षस के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, अरे पंचो राक्षस के लिए नहीं, हमें देवता के लिए सात माला लानी है, यानी देवता के लिए सात माला लाओ। तो देवताल झील, सातताल झील, माला झील, राकसताल झील, पंच पोखरी झील, ये कहाँ पे हो गई आपके? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है एक और झील होती है, वो भी प्रसिद्ध है। कौन सी है? हाँ, तो ये तो आप जानते ही हो, उत्तराखंड। ठीक, नैनीताल झील है कहाँ पे है? उत्तराखंड। अगर जैसे कोई पूछता है देवताल झील, ऐसे पूछेगा, पूरी नहीं पूछेगा, घंटा। ठीक, तो देवताल झील, सातताल झील, मालाताल झील, इसके लिए आप अपवाद होते हैं, इसके लिए ध्यान याद रखो। कौन सी? अरे पंचो राक्षस के लिए नहीं, देवता के लिए सात माला लाओ। बुलर झील, बुलर झील कैसी झील है? बुलर झील है मीठे पानी की है, सबसे बड़ी झील। अगला बुलर झील हो गई आपकी। तो बुलर झील के बाद एक लाइन याद रखनी है सब लोगों को, शेष नाग बैरी है मानव का। शेष नाग बैरी है मानव का। शेष नाग बैरी है मानव का। बैरी माने यहाँ लगाइए दुश्मन। ठीक है, क्या है? दुश्मन। तो जो नाग होता है वो आदमी का क्या होता है? दुश्मन। तो लाइन याद होगी आपको, शेष नाग बैरी है दुश्मन। हैं? और जाओ तो बुलर को थोड़ा इधर कर लो ऐसे, जब मानस लाइन लगी तो दुश्मन लग गया। बुलरा में क्या कर लो? बुलरा में शेष नाग बैरी है मानव का। ठीक, लाइन याद होगी सब लोगों को। तो बुलरा माने पता चल गया सब लोगों को कौन सी झील है? बुलर झील। और ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। बैरी माने बताइए, बैरी माने कौन सी झील है? बैरीनाग झील। और शेष माने है आपका शेषनाग झील। नाग माने लगाएंगे आप नागिन झील। कौन सी? और मानव माने लगाएंगे आपकी मानस बल झील। बैरी इन शब्दों के आगे आप नाग लगा दें। क्या लगा दें? ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी? शेषनाग झील। ठीक है, कौन सी? शेषनाग झील। ये आपकी क्या बन जाएगी? नागिन झील। ठीक, ये आपकी बन जाएगी बैरीनाग झील। और ये आपकी बन जाएगी मानस बल झील। ठीक, ये सारी चीजें हम यहाँ से सीख रहे थे कि बुलर यानी मूल की जरूरत हमें कहाँ से पड़ी थी? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील है। और बुलरा में किसमें? बुलरा में शेषनाग बैरी है किसका? मानव का। तो शेषनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, ये सब कहाँ पे हैं आपके? जम्मू कश्मीर। ये आपकी हो गई जम्मू कश्मीर, ये भी आपकी हो गई जम्मू कश्मीर, ये भी आपकी हो गई जम्मू कश्मीर, ये भी आपकी हो गई जम्मू कश्मीर, और ये भी आपकी हो गई जम्मू कश्मीर। और लास्ट में एक चीज हमने और सीखी थी कि कोई चीज डली हुई है। क्या है? डली हुई चीज है। तो डली हुई चीज भी जम रही थी, तो वो भी डल झील है आपकी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ठीक, ये जो डल झील है वो आपका पर्यटन क्षेत्र भी है। तो उसको हम एक बार फिर दोहराने की कोशिश करेंगे। अरे पंचो राक्षस के लिए नहीं, देवता के लिए सात माला लाओ। ठीक है, तो पंचों से हमने बना ली थी पंच पोखरी थी। ठीक, और राक्षस से बना ली थी हमने राकस ताल झील।
ठीक। और देवता से बना दी थी हमने देवताल, ये सात से बना दी थी हमने साताल, ये माला से बनाई थी मालाताल, और नैनीताल, ये सब कहाँ पे है उत्तराखंड, ठीक है। अब बुलर जी यानी बुलरा में क्या, बुलरा में जो शेष नाग है वो मानव का बैरी है या बैरी है मानव का, ठीक, लाइन याद होनी चाहिए। तो बुलर जी जम्मू कश्मीर में शेष नाग थी, जम्मू कश्मीर में नागिन थी, जम्मू कश्मीर में बैरी नाग थी, जम्मू कश्मीर में मानस बल थी, जम्मू कश्मीर में डल थी, जम्मू कश्मीर। और एक क्या है जम्मू कश्मीर की, जहाँ नाग नागिन आते हैं शब्द वो आपकी किसमें ले जाते हो, जम्मू कश्मीर। राजस्थान की संधि है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान को हम लोग सीख रहे थे, किससे सीख रहे थे, राजा से। किससे सीख रहे थे, राजा से सीखते हैं हम लोग। तो राजा जो होते हैं, राजा की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब का राज, राजा साहब का राज। तो फिर राजा साहब की जय जैसे बोली तो जय समन याद आना चाहिए, ठीक है। राज समन क्या लिखा है, राज समन, ठीक। तो राजा साहब का क्या है, राज, राजा साहब का क्या है, राज, ठीक है। और राजा साहब की क्या होगी, फतेह हो जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान, राजसमंद, फतेह सागर की यानी राजस्थान, ये सामर लिखा है समझ के, क्या समझ के लिखो राजस्थान फतेह कर लियो। आगे क्या है, आगे राजा है, ठीक। तो समझ के कराना चलना पड़ेगा। और बिल्कुल लास्ट में है ये दोनों कट्टी सीख रहे हैं, ठीक। ये लिखा है डैडी, क्या लिखा है, डैडी समझ के लाना, आगे राजा साहब हैं, क्या है, आगे राजा साहब हैं। तो डैडी माने डिनवाना झील आपकी हो गई, समर झील होगी आपकी कहाँ है, राजस्थान। तो डैडी समर बिनाना, आगे राजा साहब हैं। डैडी पूछी कौन से राजा साहब हैं, बी राजा साहब हैं, जिनकी फतेह हुई थी, जिनका राज चल रहा है और जिसकी सब लोग जय बोलते हैं, ठीक है। तो जय समन, राज समन, फतेह सागर, शावत जी और डी तमाशी जी, ये आपकी सर्विस में है राजस्थान। जब हम एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ेंगे तभी याद रहेगा, क्योंकि वहाँ एक ही शब्द आएगा, पूरा नहीं आएगा। झील और झील क्या है?